हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श इंग्लिश क्लासेस में। आज इंटरमीडिएट का फर्स्ट लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने। जैसे कि लिखा है विलियम सी डॉगलस ने, अ गर्ल विद अ बास्केट, एक टोकरी के साथ एक लड़की। इसकी पहले मैं आपको कहानी बता देता हूँ। विलियम सी डॉगलस थे, ये एक बार अपने सी बरेली स्टेशन से होकर गुजर रहे थे और रानी खेत के लिए जा रहे थे। तो पहले तो रेलगाड़ी से गए थे, उसके बाद बाई कार टू रानी खेत। तो इसी बीच वो जहाँ जहाँ घूमते हैं, मतलब जब भी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है तो उनकी ये रूटीन था कि जैसे ही ट्रेन रुकी ये उतरे और स्टेशन पर टहलने लगे। इस तरह से क्या हुआ, जब भी ये स्टेशन पर रुकते थे तो दो चार लोगों से बात करते थे। तब तक बात करते रहते थे जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति ना मिलता था जो इंग्लिश बोल सकता था, क्योंकि ये हिंदी जानते नहीं थे। जब इंग्लिश बोलने वाला कोई मिल जाता था तो उससे कन्वर्सेशन करते रहते थे। एक बार क्या हुआ, एक स्टेशन पर ये उतरे, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे थे, वो टोकरियाँ बेच रहे थे। और जैसे ही उतरे उन सभी छोटे छोटे बच्चों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वो ये समझे कि ये बहुत अमीर आदमी है और हमारी टोकरियाँ खरीदेगा। तो वो तो बच्चे हिंदी जानते थे, तो हिंदी में चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे टोकरी खरीदने के लिए, मतलब टोकरी बेचने के लिए। बट राइटर डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन लेखक समझा नहीं। तो लेकिन वो उनकी भाषा नहीं समझ रहा था, उनकी फीलिंग समझ रहा था कि हाँ ये बच्चे टोकरी बेचना चाहते हैं। फिर क्या हुआ, लेखक ने बहुत सारी टोकरियाँ खरीदी। खरीदने के बाद क्या हुआ, उसकी भुजाएं भर गईं, मतलब उसके पास कोई खाली जगह नहीं थी जो कि वो एक दो टोकरी और ख़रीदता। फिर क्या हुआ, एक लड़की थी अबाउट 9 ईयर्स ओल्ड, लगभग 9 वर्ष की लड़की थी। वो आई, वो उसके पास एक टोकरी थी। वह चाहती थी कि लेखक उसकी टोकरी भी खरीद दे, लेकिन लेखक खरीदता कहाँ से, उसके पास रखने की जगह नहीं थी। तो लेखक ने क्या किया, उसने ये अनुमान लगाया कि क्यों ना मैं इस लड़की को कुछ धन ऐसी दे दूं एज ए ग्रेटिट्यूड। इससे क्या होगा, मैं टोकरी नहीं खरीदूंगा और लड़की को भी रुपये मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने उस लड़की की टोकरी में कुछ अबाउट 30 सेंट, लगभग 30 सेंट पैसे रखे, लड़की नाराज़ हो गई और लड़की ने उसके रुपये उसके पास वापस कर दिए। अब तो लेखक के पास एक ही ऑप्शन था, टू बाई द बास्केट, की टोकरी खरीदना। फिर लेखक ने क्या किया, उस लड़की की टोकरी खरीदी। इसके बाद लड़की बहुत प्रसन्न हुई। लेखक ने हर जगह घूमा। घूमने के बाद में भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला। तो उसने अपनी सारी फीलिंग्स बताई और यही बताया कि भारत के लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं। और जो लड़की थी 9 ईयर्स की, उस लड़की से बहुत भी प्रभावित हुए और उसके बारे में बताया। उसके बाद वो अपने देश लौट गए थे। तो ये थी स्टूडेंट्स की कहानी। अब शुरू करते हैं लेसन। आई, मैंने, हैड, लेफ्ट, छोड़ दिया था, न्यू दिल्ली को, फॉर द हिमालय, हिमालय के लिए। मैंने हिमालय जाने के लिए नई दिल्ली को छोड़ दिया था, या कह सकते हैं मैं नई दिल्ली को छोड़कर हिमालय के लिए गया था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फार एज, जैसे कि, बरेली, बाई ट्रेन, रेलगाड़ी से, एंड देन, और तब, बाई कार, कार से, टू रानीखेत, रानीखेत के लिए। मैं ट्रेन से बरेली जा रहा था और तब कार से रानीखेत के लिए जा रहा था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट राइज अपोजिट अ 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयस। एन ओल्ड, एक प्राचीन, ब्रिटिश, अंग्रेजी की या अंग्रेजों की, आर्मी हिल स्टेशन था, छावनी, लोकेटेड, स्थित थी, ऑन ए 6000 फुट राइज, 6000 फीट विस्तार तक, अपोजिट, जिसके विपरीत में, 120 मील, 120 मील तक स्केच फैला हुआ था, ऑफ स्नो, बर्फ़ का, हिमालय, हिमालय, जो कि 120 मील तक बर्फ़ का हिमालय फैला हुआ था। द ट्रेन बाज स्लो, द ट्रेन, रेलगाड़ी, बाजती स्लो, धीरे, रेलगाड़ी हल्की या धीमी स्पीड में थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, एंड, और, इट, ये, स्टॉप, रुकती थी, एट ऑल, सभी, द वे स्टेशंस, और ये सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप,
आई स्विंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड द प्लेटफार्म। आई मैं स्विंग ओपन बाहर को खोल देता था, द डोर दरवाज़ा, ऑफ माई कंपार्टमेंट अपनी रेलगाड़ी के डिब्बे के दरवाजे को मैं बाहर को खोल देता था, एंड वॉकड द प्लेटफार्म और प्लेटफार्म पर टहला करता था। सेकंड स्टेंजा है, सेकंड पैसेज है, इम्पोर्टेंट है। यह है द प्लेटफार्म्स वर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्राइस्ट, पोर्टर्स, बैगर्स, हॉकर्स। द प्लेटफार्म्स यानी प्लेटफार्म, वर पैक्ड भरे हुए थे, विद पीपल लोगों से, सिख लोग, मुस्लिम लोग, हिंदू लोग, सोल्जर सिपाही लोग, मर्चेंट्स व्यापारी लोग, प्राइस्ट पुजारी, पोर्टर्स कुम्हार, बैगर्स भिखारी, हॉकर्स फेरी वाले। सिख लोग, मुस्लिम लोग, हिंदू लोग, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, ये कुली है, भिखारी, फेरी वाले। मतलब प्लेटफार्म सिख से, मुसलमानों से, हिंदुओं से, सिपाहियों से, व्यापारियों से, पुजारियों से, कुलियों से, भिखारियों से और फेरी वालों से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफूट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। ऑलमोस्ट लगभग, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, वाज बेयरफूट नंगे पैर था, एंड ड्रेस्ड कपड़े पहने हुआ था, इन लूज ढीले ढाले, वाइट सफ़ेद गारमेंट्स कपड़े। लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था और वह सफ़ेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु कुड स्पीक इंग्लिश। आई मैं वुड आस्क पूछा करता था, वुड का यूज़ तब करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब किसी सेंटेंस में कोई आदत प्रकट होती है। जैसे कहते हैं वह स्कूल जाया करता था, तो बना सकते हैं ही वुड गो टू स्कूल। तो क्या हो जाएगा, आई वुड आस्क में पूछा करता था, एटलीस्ट कम से कम, 3 पीपल 3 लोगों से, बिफोर इससे पहले, आई कुड फाइंड में प्राप्त कर सकता था, 1 एक व्यक्ति के लिए, हु स्पोक जो बोल सकता था इंग्लिश अंग्रेजी। मैं कम से कम 3 लोगों से बात किया करता था इससे पहले कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को प्राप्त कर सकूं जो अंग्रेजी बोल सके। बी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। बी हम वुड टॉक बात किया करते थे, वर्ल्ड अफेयर संसार के मामलों के बारे में, एंड एवरी प्रत्येक, मेजर अधिकांश, टॉपिक विषय के बारे में, द न्यूज खबर के बारे में, ऑफ द डे उस दिन, प्रोड्यूस्ड निकलती थी। हम संसार के मामलों के बारे में बात किया करते थे और उस प्रत्येक अधिकांश विषय के बारे में या खबर के बारे में बात करते थे जो उस दिन निकलती थी। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। इन दिस वे इस तरह से, आई बाज ट्राइंग में प्रयास कर रहा था, टू गेट प्राप्त करने का, अ फील एक भावना, द पल्स होता है नब्ज, ऑफ द नेशन राष्ट्र की, चेकिंग रोकने का, ओपिनियन विचार, अगेंस्ट विपरीत में, ऑफिशियल सरकारी, एटीट्यूड स्वभाव, एंड रिपोर्ट सूचनाएं। इस तरह से मैं राष्ट्र की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहा था और जो हमारे सरकारी स्वभाव या सूचनाएं के विरुद्ध में जो विचार हैं उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा था। तो आज ये 2 पैसेज पढ़ा देता हूँ मैं, लेसन बड़ा है, नेक्स्ट पैसेज से स्टार्टिंग कल करूँगा। तब तक के लिए आप इसे समझें, बार बार इसे पढ़ें, याद हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है तो एक तरह से तो आपको टाइम भी मिल गया है, ये चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारा अपना स्टडी कर सकते हैं, और इसलिए टाइम बर्बाद ना करें, घर पर अपना स्टडी करते रहें। और मेरा जितना मुझसे प्रयास हो सकेगा मैं आई विल ट्राई बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।